फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो लू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है। वो अपनी कुछ फोटोज क्लिक करके अपने फियांसे लीवेन को सेंड कर देती है, लेकिन काफी टाइम बाद भी उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। और फिर वो शॉक होकर बोली, ये फोटोज तो मैंने लीवेन के अंकल को सेंड कर दी, अब तो इन्हें डिलीट भी नहीं कर सकती। वहीं दूसरी ओर हम लीवेन के अंकल लीशाओ को देखते हैं, जो कॉल पर किसी से कहता है कि लीवेन को थोड़ी और मेडिसिन दो ताकि वो मैन बनकर ना रह सके। फिर जिया उसके रूम में आकर उसका फोन उठाने लगती है, लेकिन तभी लीशाओ उसे देख लेता है। जिया बोली, अंकल क्या मैं आपका फोन ले सकती हूँ? वो मुझे लीवेन को कॉल करना है। एक्चुअली मेरा फोन टॉयलेट में गिर गया, इसीलिए मैंने आपको ट्रबल दी। फिर लीशाओ उसे फोन का लॉक खोल कर दे देता है। फिर वो उन फोटोज को ढूंढने लगती है। तभी लीशाओ उसके पास आकर बोला, तुम मेरे वीचैट अकाउंट पर क्या कर रही हो? जिया बोली, वो मैं उसे वीचैट से कॉल कर रही हूँ। फिर अपने मन में कहती है, वो फोटोज मुझे मिल क्यों नहीं रही? कहीं अंकल ने ऑलरेडी उन्हें देख तो नहीं ली? फिर उससे कहती है, अंकल मैं अपने रूम में जाकर उससे बात करती हूँ। लीशाओ उसे रोक कर बोला, इसमें मेरे काफी सारे कंपनी के सीक्रेट्स हैं, तो मैं तुम्हें ले जाने नहीं दे सकता। इसके बाद जिया को जब उसमें अपनी फोटोज नहीं मिलती तो वो उसका फोन वापस कर देती है और अपने रूम में जाने लगती है। लेकिन तभी लीशा उसे रोककर बोला, मैं वो फोटोज डिलीट कर चुका हूँ और हाँ, लीवेन इस वक्त अब्रॉड में काम कर रहा है, तुम उसे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। इस पर जिया कहती है, मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया, मैं ये फोटो लीवेन के पास ही सेंड कर रही थी, लेकिन मैंने मिस्टेक से आपके पास सेंड कर दी। इसके बाद जिया को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो लीवेन को उठाने के लिए जाती है, लेकिन लीवेन गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है। तभी जिया बोली, देखो ग्रैंडमा ने मेरे साथ क्या किया है, उन्होंने मेरी बैली में निडल्स चुबा दिए, क्या तुम्हें मेरे साथ बेबी नहीं चाहिए? लीवेन बोला, मैं तुम्हारी जैसी लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जिसे अट्रैक्टिव दिखना भी नहीं आता। इसके बाद जिया अट्रैक्टिव कपड़े पहनकर उसके पास वापस आती है, लेकिन उसे देखकर लीवेन चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। ये सब याद करते हुए जिया अपने आप से कहती है, लीवेन ने हमेशा मेरी इंसल्ट किया और मुझे हिट किया, मेरे साथ उसने कभी ह्यूमंस की तरह बिहेव नहीं किया। फिर जब वो लीशाओ के रूम से बाहर आती है तो उसकी स्टेप सिस्टर सीसी उसे एक स्लैप मार देती है और उससे बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी है अंकल शाओ को सेड्यूस करने की? तो जिया कहती है, ये लू फैमिली नहीं है जो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लूंगी, अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो ग्रैंड माँ से जाकर कहो जिन्होंने तुम्हें यहाँ रखा है। तो सीसी कहती है, अगर मेरी फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट ना किया होता तो तुम एक वेल्थी फैमिली की डॉटर कभी नहीं बन पाती। तभी वहाँ लीशा आकर बोला, तुम लोग ये क्या कर रही हो, इतनी रात को ये सब कोई एक्सरसाइज करने का टाइम है? तो सीसी बोली, अंकल ये मुझे बुली कर रही थी। तो लूसाओ कहता है, कोई बात नहीं, वो तुम्हारी सिस्टर है। सीसी बोली, कौन सी सिस्टर? लू फैमिली की रियल डॉटर सिर्फ मैं हूँ। ये कहकर वो जिया पर फिर से अटैक करने वाली होती है। तो जिया उससे बोली, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूँ? उन्हें भी तो पता चले कि उनकी डॉटर उनके द्वारा किए हुए अच्छे कामों को किस तरह बर्बाद कर रही है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर लीशाओ भी उसे अवॉइड करके वहाँ से चला गया। अगले सीन में वो ग्रैंडमा से कहती है, ग्रैंडमा जिया मुझे बुली कर रही थी, आपको कोई डिसीजन लेना होगा। इस पर ग्रैंडमा कहती है, सीसी तुम ग्रैंडमा की स्वीट हार्ट हो, अगर किसी ने तुम्हें बुली करने की हिम्मत की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ जिया आती है तो ग्रैंडमा उससे कहती है, मैंने सुना है कि कल रात तुम बाथरूम पहनकर घर में इधर उधर घूम रही थी। जिया बोली, ग्रैंडमा आप लोगों की नॉनसेंस पर यकीन मत करो। फिर सीसी बोली, ग्रैंडमा मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये अंकल शाओ के रूम से बाहर आ रही थी। ग्रैंडमा बोली, क्या तुम ऐसे कपड़े पहनकर अपने अंकल इन लॉ के रूम में गई? सीसी कहती है, वो मेरा फोन टॉयलेट में गिर गया था तो मैं बस अंकल के रूम में एक फोन कॉल करने गई थी। इसके बाद जिया सूप पीने वाली होती है, तभी लीशा उसे पैर से हिट करता है जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। वो उन्हें क्लीन करने के लिए बाथरूम में चली गई। वो बाथरूम में अपने कपड़े क्लीन कर रही होती है, तभी वहाँ पर लीशा आ जाता है। तो जिया कहती है, अंकल आपको बाथरूम यूज करना है? ठीक है फिर मैं बाहर जाती हूँ। लेकिन लीशा उसे रोक लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो जिया बोली, अंकल मैं आपके नेफ्यू की फियांसी हूँ। तो लीशा बोला, मैं भी इसी का वेट कर रहा हूँ, आई होप तुम जल्द से जल्द अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। अब जिया को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो मैरिज सर्टिफिकेट लेने गई थी। वो लीवेन के पास कॉल करती है लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था। ये सब याद करते हुए वो वहीं रुक जाती है। लीशा उससे कहता है, तुमने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया, क्या तुम्हें मेरे साथ बाथरूम यूज करना है? तभी जिया बोली, तुम लीवेन के बारे में क्या जानते हो? लीशा कहता है, मैं जानता हूँ कि लीवेन तुम्हें टॉर्चर करता है, मैं जानता हूँ कि लीवेन तुम्हें टॉर्चर करता है। इसके बाद जिया अपने मन में कहती है, मैं सच में एक यूजलेस पर्सन का टॉर्चर सह रही हूँ। इसके बाद वो अंकल लीशा को किस कर देती है और फिर से बोली, चलो एक डील करते हैं, अभी तक मैंने तुम्हारे नेफ्यू के साथ कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया तो हम दोनों के बीच काफी कुछ हो सकता है। फिर वो उसे फ्लर्ट करते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम ली फैमिली के बेटे नहीं हो। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ग्रैंडमा गॉड से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उसकी फैमिली के साथ ऐसा ना करे और उनकी बेटी को वापस भेज दे जो काफी सालों से मिसिंग थी। तभी वहाँ उनके हस्बैंड मिस्टर ली आते हैं तो ग्रैंडमा उनसे कहने लगी, ये सब तुम्हारे पाप की सजा है, अगर तुमने उस वक्त ली फैमिली की प्रॉपर्टी को न छीना होता और लीशाओ के फादर को न मारा होता तो आज मेरी डॉटर मिसिंग ना होती। तभी मिस्टर ली उसे एक स्लैप मार देते हैं और उससे कहते हैं, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद तुम्हारी जुबान पर ये सब बातें नहीं आनी चाहिए वरना मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। वहीं लीशा ये सब सुन रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब हम देखते हैं कि जिया उससे कहती है, मैं लीवेन से रिवेंज लेने के लिए आई हूँ, तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हें तुम्हारी विश अचीव करने में हेल्प करूंगी। मैं लीवेन को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें ली फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए, मैं तुम्हें वो दिलाने में अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। अब लीशा को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें जिया एक ड्राइंग बना रही होती है और तभी लीशा उसे देखकर स्माइल करने लगता है। ये सब याद करने
करने के बाद लीशा उसकी डील एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम देखते हैं कि लीवैन अब्रॉड से एक लड़की को लेकर वापस आता है। जिया पहले ही वहाँ पर काफी सारी मीडिया लेकर आई हुई थी, जो लीवैन से कहने लगे, आपके साथ ये लड़की कौन है? क्या आपने मिस जिया को चीट किया है? क्या इसी लड़की की वजह से आपने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया? लीवैन गुस्से में बोला, नॉनसेंस बातें मत करो वरना मैं तुम सब पर केस कर दूंगा। तो रिपोर्टर बोली, आप टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हैं? सीधे हमारे सवालों के जवाब दो। तो जिया वहाँ आकर कहती है, तुम्हें जो पूछना है पूछो, मैं सब बताऊंगी कि मेरे फियांसे ने क्या किया है। उसे देखकर लुवेन कहता है, जिया तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम बकवास बातें क्यों कर रही हो? तो जिया कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहती हूँ। इसके बाद वो मीडिया को लीवैन के बारे में सब कुछ बताती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मिस्टर लीव्स का इंटरव्यू देखते हैं और उन्हें जिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सीसी उनसे बोली, ग्रैंडपा आप गुस्सा मत करो, मेरी सिस्टर पागल हो गई है, जैसे ही वो वापस आएगी हम लोग उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे। तो मिस्टर ली बोले, तुम भी कोई अच्छी पर्सन नहीं हो। तभी ग्रैंडमा वहाँ आकर कहती है, अगर तुम में इतनी एबिलिटी है तो तुम जिया को घर से बाहर निकालो, सीसी को बीच में क्यों ला रहे हो? तभी वहाँ पर जिया और लीशा आ जाते हैं। ग्रैंडपा गुस्से में बोले, लीशा आ जाते हैं। ग्रैंडपा गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? जिया कहती है, क्योंकि मैंने आपके ग्रैंडसन के साथ एंगेजमेंट तोड़ दिए और आपके बेटे के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। ये सुनकर मिस्टर ली गुस्से में बोले, ये सब चल क्या रहा है? लीशाओ कहता है, मैं नहीं चाहता था कि आप लोग हर वक्त मेरी शादी की फिक्र करें, इसीलिए मैंने खुद शादी कर ली ताकि आपको मेरे लिए लड़की अरेंज ना करनी पड़े। ये सुनकर मिस्टर ली को फ्लैशबैक में एक सीन आ जाता है जिसमें वो लीशाओ की ड्रिंक में कुछ मिलवा देते हैं, जिसे पीने के बाद लीशाओ पर उस मेडिसिन का असर होने लगता है। फिर मिस्टर ली उसके पास एक लड़की भेजते हैं। वो लड़की लीशाओ को वहाँ से लेकर एक रूम में चली जाती है। ये याद करके मिस्टर ली कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो लीशाओ कहता है, आपका पता होना जरूरी भी नहीं है, लेकिन फिलहाल सच यही है कि जिया अब से मेरी वाइफ है। ये कहकर वो जिया को वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में जिया अपने रूम में जा रही होती है तो लीशा उससे बोला, हमारा रूम तो उधर है। जिया कहती है, हम कोई रियल कपल नहीं है, इसीलिए मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो लीशा उसे अपने पास खींचकर बोला, तुम मेरी वाइफ हो और अब से हम दोनों साथ रहेंगे। फिर वो उसे उठाकर रूम में ले जाता है। तो जिया उससे कहती है, अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? तो लीशा अपने क्लोथ रिमूव करते हुए बोला, जब तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी तब तो तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा नहीं था, अब हम लीगली मैरिड हैं तो तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होंगी। ये कहकर वो उसके पास चला जाता है और उसे किस करने वाला होता है। अब हम देखते हैं कि सीसी उन्हें छुप कर देख रही होती है। जिया उससे बोली, तुम पहले से जानते थे ना कि कोई हमें देख रहा है? लीशाओ कहता है, हाँ, वरना तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़की से सच में प्यार हो जाएगा? चलो अब तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, वरना बाहर लोगों को लगेगा कि तुम बेड पर सिर्फ एक डेड फिश की तरह हो। फिर वो उसे पिंच कर देता है जिससे सीसी को लगता है कि वो दोनों सच में रोमांस कर रहे हैं और फिर वो उनकी एक फोटो क्लिक कर लेती है। इसके बाद जिया वहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन वो उसे फिर से अपने पास खींच लेता है। तो जिया बोली, छोड़ो मुझे, मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ। लीशाओ बोला, अब तुम 1 घंटे तक यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तभी बाहर लीवैन गुस्से में उसे डोर खोलने के लिए कह रहा था। तो सीसी उसके पास आकर बोली, लीवैन ये तुम क्या कर रहे हो? अब वो दोनों लीगली कपल है, तुम्हें उनके लिए ट्रबल नहीं करनी चाहिए। फिर लीवैन गुस्से में बोला, जिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? ये कहकर वो पैर से डोर को हिट करता है और सीधे उनके रूम में जाकर गिरता है। इसके बाद सीसी उनसे बोली, जिया तुम्हें तो लीवैन से माफी मांगनी चाहिए। अंकल शाओ ये एक ऐसी लड़की है जो सभी मेंस के साथ फ्लर्ट करती है, आप इसकी बातों में क्यों आ रहे हैं? तभी जिया लीशाओ के पास जाकर कहती है, मैं कैसी पर्सन हूँ ये तुम ज्यादा अच्छे से जानते हो। ये सुनकर लीवैन को बहुत गुस्सा आता है। तभी लीशा उसे फिर से नीचे गिरा देता है। फिर जिया उससे बोली, शायद तुम ये भूल गए हो कि 10 महीने पहले तुम्ही ने मुझसे ब्रेकअप किया था। लीवैन बोला, जिया मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी शेमलेस हो। अगर मैं तुम्हें टच नहीं करना चाहता तो क्या तुम मेरे अंकल के साथ हुकअप कर लोगी? अंकल आपको पता भी नहीं होगा कि आपके पीठ पीछे इस लड़की का कितने मेंस के साथ अफेयर होगा। तभी जिया कहती है, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार तुम खुद को देखो, पूरी कंट्री तुम पर हंस रही है। ये सुनकर लीवैन को वो इंटरव्यू वाला सीन याद आता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सीसी कहती है, अंकल आप इस जैसी लड़की से कैसे शादी कर सकते हैं? तो जिया लीशाओ से बोली, अगर तुम मुझसे शादी ना करते तो क्या इस लड़की से करते? लीशाओ कहता है, नहीं, मैं इससे कभी शादी नहीं करता। सीसी बोली, मैं भी देखती हूँ तुम अपने आप को कब तक प्रोटेक्ट कर पाती हो। तभी लीशाओ जिया से कहता है, तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर सीसी वहाँ से चली जाती है। फिर जिया उससे बोली, अब तो मुझे जाने दो, लेकिन लीशाओ फिर से उसे अपने पास खींच लेता है। तो जिया वहाँ से उठकर भागने लगती है, लेकिन लीशा उसे पकड़ लेता है। जिया को ऐसा लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, लेकिन वो वहाँ से उठकर चला गया। अगले सीन में जिया लीशा के पास जाती है जो कि सो रहा था और उससे कहती है, तुम मुझे धमकी दे रहे थे। ये कहकर वो उसकी गाल खींचने लगती है। तभी लीशा उसे अपने बेड पर खींच लेता है और उसे पकड़ कर रखता है। फिर जिया को वहीं पर नींद आ जाती है। तभी लीशा की नींद खुलती है और वो उसके क्लोज जाने लगता है। अगली सुबह जिया की जब नींद खुलती है तो लीशा उससे कहता है, तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? जिया दूर हटकर बोली, तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? लीशा बोला, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो दोनों अपनी तरफ कंबल खींच रहे थे। तभी जिया उसकी शर्ट उतार देती है और उसे हक करके सो जाती है। ये याद करने के बाद जिया उसे उसकी शर्ट देती है। तो लीशा उससे बोला, क्या तुम्हें मुझे टच करके अच्छा लग रहा था? ये सुनकर जिया वहाँ से भाग जाती है। बाथरूम में जाकर वो अपने आप से कहती है, क्या मैं अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकती थी? तभी बाहर से लीशा कहता है, जिया जल्दी बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। जिया कहती है, नहीं मैं शावर ले रही हूँ। तभी उससे गलती से शावर ऑन हो जाता है और उसकी आवाज
आवाज सुनकर लीशा वहाँ आता है। फिर उससे बोला, क्या तुम मुझे जानबूझकर सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? ये कहकर वो उसके क्लोज जाने लगता है। तभी जिया का पैर फिसल जाता है और एक्सीडेंटली उन दोनों की किस हो जाती है। फिर लीशा कहता है, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। ये सुनकर जिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लीशा उसे रोककर किस करने लग जाता है। जिया फिर से वहाँ से जाने लगती है तो लीशा कहता है, तुम किससे डर रही हो? ये कहकर वो अपने क्लोथ रिमूव करने लगता है। जिया उसे रोकती है और वहाँ से चली जाती है। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ईशा रो रहा होता है। तो जिया उसके पास आकर कहती है, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कैंडी देती हूँ। ईशा उसकी कैंडी लेकर फेंक देता है और कहता है, मुझे कैंडी नहीं चाहिए, मेरे फादर की डेथ हो गई और मेरी मॉम भी मिसिंग है। तो जिया कहती है, तुम बहुत गुड लुकिंग हो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी और फिर हम दोनों एक फैमिली बन जाएंगे। मेरे पास एक नेकलेस है, मैं इसमें से हाफ तुम्हें दे देती हूँ। उसे लेकर जीशा बहुत खुश हो जाता है। अब जीशा उस नेकलेस को देखकर कहता है, क्या तुम भी मुझे याद करती हो? अगले सीन में जब वो रूम में जाता है तो जिया उससे कहती है, सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं। फिर ईशा उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन जिया इसके लिए मना कर देती है। फिर ईशा उसे टाई बांधने के लिए कहता है तो जिया बोली, तुम्हारे पास हाथ नहीं है? ये सुनकर ईशा उसके क्लोज जाता है और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन जिया उसे साइड हटा देती है और उसे टाई बांधने लगती है। ईशा कहता है, मेरे पास कुछ और भी ट्रिक्स है। तो जिया कहती है, हाँ मैं सब जानती हूँ, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। तभी सीसी उन दोनों को बात करते हुए देखती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाते हैं। ग्रैंडमा जिया से बोली, तुम हमारे साथ खाना नहीं खा सकती। जिया उन्हें अवॉइड करके वहीं बैठ जाती है और फिर ईशा उसे कहती है, मैं तुम्हारे साथ सेम टेबल पर खाना खाना चाहती हूँ। ईशा इसके लिए हाँ कह देता है। तभी सीसी उसे कहती है, क्या तुम ग्रैंडमा की बात को अवॉइड कर रहे हो? तो ईशा कहता है, तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? फिर ग्रैंडमा और मिस्टर ली वहाँ से उठकर चले जाते हैं। वहीं ये सब देखकर ली वैन अपने मन में कहता है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईशा ऑफिस चला जाता है। इसके बाद जिया जब अंदर आती है तो ली वैन उसे पकड़ लेता है और उससे गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे अंकल को सेड्यूस करने की? ये कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसका गला पकड़ लेता है। तभी ईशा वहाँ आकर उसे हिट करता है और जिया को उठाकर उससे कहने लगा, अगर तुमने दोबारा मेरी वाइफ को टच करने की कोशिश की तो ली फैमिली में रहने के बारे में भूल जाना। फिर वो जिया को लेकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में वो जिया को अपनी कार में लेकर जाता है तो जिया उससे बोली, तुम वापस क्यों आए थे? ईशा कहता है, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल गया था। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में वो जिया से कहता है, आज पूरा दिन तुम मेरे साथ रहोगी और शाम को हम साथ में घर चलेंगे। जब वो साथ में ऑफिस जाते हैं तो उन्हें देखकर कुछ एम्प्लॉइज बात करने लगे, ये तो ली वैन की फियांसी थी। तो फिर ये मिस्टर शाओ के साथ क्या कर रही है? तभी एक लड़की उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है और उसे ग्रुप में सेंड कर देती है। फिर सभी लोग उनके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। इसके बाद सीसी जब कंपनी में आती है तो वो जिया से फाइट करने लग जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिया यहाँ पर ली शाओ के साथ काम करे। तभी जिया उससे कहती है, ली शाओ अब मेरा हस्बैंड है तो मेरे उसके साथ काम करने से तुम्हें क्या दिक्कत है? तो सीसी बोली, पता नहीं तुमने कौन सी ट्रिक्स यूज की होंगी, वरना अंकल को तुम जैसी लड़की से प्यार क्यों होता? तभी जिया उसे एक स्लैप मार देती है। ये सब सीसी की मॉम देख लेती है और वो जिया को धक्का देकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी है सीसी को हिट करने की? तुम्हारी वजह से सीसी ने कितना सफर किया है, लेकिन तुम उसे रीपे करने के बजाय हिट कर रही हो। तभी वहाँ पर जीशा आ जाता है। एक लड़की उन दोनों की वीडियो बना रही होती है। जीशा जिया को वहाँ से उठाकर ले जाता है। अगले सीन में वो उसे अपने ऑफिस में लेकर आता है और उससे कहता है, तुम कितनी बड़ी स्टूपिड हो, सुबह से तुमने 2 बार चोट लगवा ली। जिया बोली, वो मेरी मॉम है, मैं उनका क्या कर सकती हूँ? तभी असिस्टेंट वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है तो लीशा उसे गुस्से में बाहर जाने के लिए कहता है। तभी जिया बोली, तुम दूसरों के साथ इतना क्रूर बिहेव क्यों करते हो? तभी ये सभी तुमसे डरते हैं। तभी लीशा उसे हिट कर देता है और फिर उसे बोला, अब से तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना होगा, वैसे भी मुझे एक फीमेल असिस्टेंट की जरूरत है। तभी लीशा कहता है, ली फैन को मैं ली फैमिली से बाहर निकाल दूंगा। ली फैमिली तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई दूसरे प्लान्स हो तो तुम्हें मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर जिया कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर लीशा अपने काम पर चला जाता है और उससे कहता है, तुम वहीं बैठकर मैगजीन पढ़ो। ये कहकर वो अपना काम करने लग जाता है। इसके बाद जब उसका काम फिनिश होता है तब वो देखता है कि जिया सो चुकी थी। फिर वो उसे घर जाने के लिए उठाने लगता है, लेकिन जिया कहती है, मुझे सोने दो। फिर लीशा उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। जब वो दोनों घर वापस जाते हैं तो ग्रैंडमा जिया पर चिल्लाते हुए बोली, जब तुम पहली बार इस घर में आई थी तभी मुझे पता था कि तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो, और अब तुमने मेरे बेटे को सेड्यूस करके अंकल और नेफ्यू के बीच झगड़ा करवा दिया। मैं तुम्हें ली फैमिली से बाहर निकाल दूंगी। इस पर लीशा कहता है, मैं ली वैन को इस फैमिली से बाहर निकालूंगा। ग्रैंडमा बोली, तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? एक लड़की के लिए तुम अपने नेफ्यू को निकालना चाहते हो? तो लीशा बोला, जिया मेरी लीगल वाइफ है, मैं भी देखता हूँ कौन इसे यहाँ से बाहर निकालता है। फिर ग्रैंडमा बोली, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम ली वैन को इस फैमिली से बाहर नहीं निकाल सकते। इस पर लीशा कहता है, अगर आप मेरे डिसीजन के अगेंस्ट जा रही है तो आप भी इसके साथ जा सकती हैं। ये सुनकर ली वैन उससे कहता है, अंकल मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, हम सब एक फैमिली है, क्या आप मुझे एक चांस दे सकते हो? लीशा बोला, अपनी आंटी से पूछूं, अगर वो कहेगी तो तुम यहाँ रह सकते हो। फिर वो जिया से भी सॉरी बोलता है और उससे कहता है, आज के बाद मैं कभी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा। तभी जिया बोली, मेरे गले के इस निशान को देखो जो तुमने मुझे दिया है, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? ये सुनकर ली वैन अपना गला दबा रहा होता है। तभी ग्रैंडमा उसे रोक लेती है और फिर वो जिया से गुस्से में बोली, अगर ली वैन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
रहूंगी। तभी लीशाओ लीवेन का गला पकड़ लेता है। ये देखकर ग्रैंडमा उसे मारते हुए बोली, उसे छोड़ दो, तुम एक ऐसे लड़के हो जिसके पेरेंट्स भी नहीं है। लीवेन का गला पकड़ लेता है। ये देखकर ग्रैंडमा उसे मारते हुए बोली, उसे छोड़ दो, तुम एक ऐसे लड़के हो जिसके पेरेंट्स भी नहीं है। तभी वो उन्हें धक्का दे देता है। तभी सीसी शॉक होकर बोली, ग्रैंडमा अभी आप ये क्या कह रही थी? फिर मिस्टर ली वहाँ आकर कहते हैं, लीवेन तुम्हारा नेफ्यू है, अगर वो कुछ गलती करता है तो तुम उसे समझा सकते हो, लेकिन तुम उसकी लाइफ को रिस्क में क्यों डाल रहे थे? फिर लीवेन उन दोनों से फिर से माफी मांगता है, लेकिन वो दोनों उसे अवॉइड करके चले जाते हैं। इसके बाद ग्रैंडमा कहती है, तुम उसकी साइड क्यों ले रहे थे? यीशाओ हमारा बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। तो मिस्टर ली उसे एक स्लैप मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीशाओ ड्रिंक कर रहा होता है, तो जिया भी उसके पास ड्रिंक करने के लिए आती है, लेकिन लीशाओ उसे मना कर देता है। फिर जिया उससे कहने लगी, भले हम दोनों ने अभी कोऑपरेट किया है, लेकिन तुम्हें मेरी वजह से अपनी मॉम के साथ ऐसा बिहेव करने की जरूरत नहीं। इस पर लीशाओ कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मेरी और उनकी रिलेशनशिप हमेशा से ऐसी है, और वैसे भी तुम अब मेरी वाइफ हो, तो मैं तुम्हें किसी को भी बुली नहीं करने दे सकता। फिर जिया कहती है, लीशाओ तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हें मेरी कंपनी की जरूरत होगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर लीशाओ बोला, तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझसे ऐसी बात कही है। तो जिया कहती है, पता नहीं मुझे तुमसे इतना अट्रैक्शन क्यों हो गया, लेकिन प्लीज तुम अब ऐसे प्रिटेंड करो जैसे मैंने कुछ नहीं कहा। तभी लीशा उसे अपने क्लोज खींचकर उसे किस करने वाला होता है, लेकिन जिया उसे रोक देती है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिया अपने आप से कहती है, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों गई थी, मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। इसके बाद वो वहीं सो जाती है। लीशा उसे उठाकर बेड पर ले जाता है। अगली सुबह जिया की जब नींद खुलती है तो वो लीशाओ को अपने पास देखकर जोर से चिल्लाती है, जिससे लीशाओ भी डरकर बेड से नीचे गिर जाता है। फिर उससे कहता है, तुम मेरी काइंडनेस का इस तरह रीपे कर रही हो। जिया कहती है, वो मैं अचानक से डर गई थी, लेकिन लास्ट नाइट मैं तो नीचे सोई थी ना, तो बेड पर कैसे आई? तो लीशाओ कहता है, मैं तुम्हें लेकर आया था। फिर जिया बोली, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? लीशाओ कहता है, यहाँ आकर खुद ही देख लो। फिर जिया बोली, मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। तो वो उसके क्लोज जाकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा मतलब क्या था। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है, तो वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला गया। अगले सीन में उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि फुचुआन कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया है और इस कंपनी का इन्वेस्टर ली वैन है। इस पर लीशाओ कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस कंपनी का इन्वेस्टर ली वैन होगा। खैर तुम किसी से उस पर नजर रखने के लिए कहो। इसके बाद वो अपने आप से कहता है, मैं डेफिनेटली अपनी मॉम को ढूंढ लूंगा। अगले सीन में जिया उसके रूम के बाहर खड़ी होती है और अपने आप से कहती है, मैं अंदर जाऊं या नहीं। तभी लीशा वहाँ से बाहर आता है और वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फिर लीशा बोला, क्या तुम यहाँ मेरी बाहों में गिरने का ही वेट कर रही थी? ये कहकर वो उसे दीवार से लगा देता है। जिया उससे दूर रखने के लिए कहती है। तभी लीशा उससे धीरे से बोला, मेरे पास एक कैमरा है और अभी वो लोग हमें देख रहे हैं, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वही लीवैन ये सब देख रहा था। तभी सीसी उससे कहती है, इस लड़की ने तुम्हारे अंकल को सेड्यूस किया है, तुम इसे अच्छे से सबक सिखाना। तभी लीवैन उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उससे बोला, अच्छा होगा कि तुम मेरे सामने ये नॉनसेंस ना करो। सीसी बोली, लीवैन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो लीवैन बोला, तुम एक ऐसी पैट हो जिसे हमने कई साल से घर में रखा है। फिर सीसी अपने मन में बोली, जिया आज तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वहीं दूसरी ओर लीशा उस कैमरा को ऑफ कर देता है। तो जिया उससे कहती है, कौन हमारी जासूसी कर रहा है, मिसेज ली या फिर लीवैन? लीशा बोला, तुम लीवैन को कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानती हो। जिया बोली, क्यों तुम जेलस हो? लीशा कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं जेलस क्यों नहीं होऊंगा, चलो मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनाता हूँ। जिया उसे मना करती है, लेकिन लीशा फिर भी उसके लिए खाना बनाने के लिए चला गया। फिर जिया अपने मन में बोली, मैं ये खाना नहीं खा सकती क्योंकि इसका बनाया हुआ खाना बहुत बेकार होगा। अगले सीन में वो उसके लिए नूडल्स बनाकर लाता है और वो जिया को काफी टेस्टी लगते हैं। तो जिया बोली, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें सच में कुकिंग आती है। अगले सीन में लीशा सो रहा होता है। तभी जिया उसके पास जाती है क्योंकि वो उसे बहुत हैंडसम लग रहा था। इसके बाद जब वो वहाँ से वापस जाने लगती है तो लीशा उसे अपने ऊपर खींच लेता है और उसे किस करने वाला होता है। तभी जिया कहती है, अगर मैंने एक बार स्टार्ट कर दिया तो मैं गिव अप नहीं कर पाऊंगी। लीशा बोला, तो चलो फिर स्टार्ट कर दें। जिया कहती है, नहीं, अच्छा होगा कि मैं सोफा पर सो जाऊं। ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद लीशा अपने मन में कहता है, इस बार तो मैंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें अपनी रियल वाइफ बनाकर रहूंगा। अगले दिन सीसी लीशाओ के पास आकर कहती है, मेरे पास एक एविडेंस है जिससे मैं ये साबित कर सकती हूँ कि जिया का तुम्हारे पीठ पीछे अदर मेंस के साथ अफेयर है। ये कहकर वो उसे एक वीडियो दिखाती है और फिर उससे कहती है, अगली बार से तुम जिया पर यकीन मत करना वरना वो तुम्हें बहुत हर्ट करेगी। तो लीशाओ कहता है, ये लास्ट बार है जब मैं तुम्हारे मुंह से अपनी वाइफ की बुराई सुन रहा हूँ, अगली बार से ऐसा कुछ किया तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। फिर जिया वहाँ आकर उससे बोली, इस बार तो तुम मुझे अपने जाल में नहीं फंसा पाई, अगली बार से ऐसी कोई ट्रिक यूज की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी सीसी उस पर गुस्से में वाइन फेंक देती है। ये देखकर लीशाओ सीसी को धक्का मार देता है। तभी ग्रैंडमा वहाँ आकर कहती है, तुमने सीसी के साथ क्या किया? तो लीशाओ बोला, आपको दूसरे की डॉटर की फिक्र है, लेकिन अपनी डॉटर इन
लॉ की नहीं। लगता है आप दिल से मुझे अपना बेटा मानती ही नहीं है। आपकी बेटी 20 साल से लापता है। अगर आपने उसकी केयर की होती तो मैं अपनी सिस्टर को नहीं खोता। फिर लीशा उस जिया को वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में वो उसे बाथटब में ले जाता है और उससे बोला, पानी से बाहर मत आना वरना तुम्हारे फेस पर स्कार्स हो जाएंगे और अगली बार से तुम्हें सीसी के साथ केयरफुल रहना होगा। अगले सीन में उस जिया को मेडिसिन लगा रहा होता है और उससे कहता है, तुम्हें फिर से इन लोगों ने मेरे सामने हर्ट किया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इस पर जिया कहती है, इंजरी तो मुझे आई है तो गुस्सा भी मुझे होना चाहिए। तुम मेरे साथ कोई ट्रिक्स यूज कर रहे हो ना। फिर वो उसे बाइट कर देती है और फिर उसे हक करके कहने लगी, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं गई? तो लीशा कहता है, क्योंकि कंपनी में कोई खास काम नहीं था। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है। जिया उसे देख लेती है। उसमें लिखा था कि बॉस आज आप इम्पोर्टेंट मीटिंग को कैसे भूल गए। ये देखकर जिया बोली, तुमने तो कहा था कि कंपनी में कोई खास काम नहीं है। तभी लीशा उसके क्लोज जाकर उसे किस करने लगता है। अगले सीन में सीसी अपने फोन में उन दोनों की किस वाली वीडियो देख रही होती है। तभी ग्रैंडमा उससे कहती है, क्या तुम भी लीशा को लाइक करती हो? इस पर सीसी मना कर देती है। तभी ग्रैंडमा बोली, लीशा कोई अच्छा लड़का नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी फैमिली ढूंढूंगी। फिर सीसी कहती है, लेकिन ग्रैंडमा कंपनी में सभी लोगों को पता है कि जिया ने लीशा के साथ हुकअप कर लिया है और ये ली फैमिली की रेपुटेशन को अफेक्ट कर रहा है। आपको इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा और जिया को यहाँ से बाहर निकालना होगा। इस पर ग्रैंडमा कहती है, तुम फिक्र मत करो, वो ज्यादा दिनों तक ली फैमिली में नहीं रह पाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया को फीवर हो गया था और लीशा उसकी केयर कर रहा होता है। सुबह जब जिया की नींद खुलती है तब वो देखती है कि लीशा उसके पास बैठे हुए सो गया था। फिर वो उससे बोली, क्या तुम पूरी रात जाग रहे थे? तो लीशा कहता है, डॉक्टर ने तुम्हारी केयर करने के लिए कहा है। फिर जिया कहने लगी, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें ट्रबल हुई। तो लीशा कहने लगा, अगर मेरे सामने कोई मर भी जाए तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम डिफरेंट हो। ये कहकर वो उसे किस करने वाला होता है। तभी जिया कहती है, अभी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, तुम्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो लीशा कहता है, ज्यादा से ज्यादा मुझे फीवर ही तो होगा। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीसी की मॉम वहाँ आई होती है और वो ग्रैंडमा से कहती है, सीसी ने मुझे बताया कि जिया को फीवर है तो मैं उससे मिलने के लिए आई थी। इस पर ग्रैंडमा बोली, वो ऊपर रेस्ट कर रही है, चलो मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। इसके बाद जब वो ऊपर जाती है तो देखती है कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी सीसी जिया से बोली, तुम इतनी शेमलेस कैसे हो सकती हो? दिन में भी तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? इस पर लीशा कहता है, तुम लोग बिना मेरी परमिशन के अंदर कैसे आए? चलो बाहर निकलो। ये सुनकर वो तीनों वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ग्रैंडमा सीसी की मॉम से कहती है, सीसी बहुत सेंसिबल लड़की है। खैर आप सीसी और जिया दोनों की मॉम है, लेकिन आपको जिया को भी कुछ सिखाना होगा ताकि वो ली फैमिली को फ्यूचर में दोबारा एम्बेरस ना करे। इस पर सीसी की मॉम कहती है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जिया को हमने बिगाड़ के रखा है, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी। फिर ग्रैंडमा कहती है, कंपनी में सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि अंकल और नेफ्यू ने एक ही वुमेन को शेयर किया है, इससे हमारी फैमिली का बहुत मजाक बनाया जा रहा है, तो अच्छा होगा कि आप जिया को कोई अच्छी एडवाइस दे। तभी जिया वहाँ आकर कहती है, आप मुझे कौन सी एडवाइस देना चाहती है? तभी लीशा उससे बोला, मैंने तुमसे रेस्ट करने के लिए कहा था ना। तो जिया कहती है, हम दोनों एक कपल हैं, तो हमें साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। फिर जिया की मॉम उससे बोली, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन लीशा इसके लिए मना कर देता है और उससे कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप जिया को कैसे ट्रीट करती है, इसीलिए मेरे सामने प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी जिया उनसे बात करने के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद वो दोनों बात करने के लिए बाहर आ जाती है। यहाँ जिया की मॉम के हाथ में एक नेकलेस था और वो उससे कहने लगी, तुम पहले लीवैन की फियांसी थी और अब तुमने उसके अंकल से शादी कर ली। तुम्हें पता है लोग हमारी फैमिली के बारे में कितना बुरा भला बोल रहे हैं। जिया कहती है, तो क्या आप यहाँ मुझे धमकी देने आई हैं कि मैं ली फैमिली की डॉटर इन लॉ की पोजीशन से गिव अप कर लूं? तभी उसकी मॉम उसे स्लैप मारने वाली होती है, लेकिन जिया उनका हाथ पकड़ लेती है और फिर उनसे कहने लगी, लास्ट टाइम आपने मुझे इसी नेकलेस को दिखाकर धमकी दी थी कि मैं लीवैन से शादी कर लूं ताकि आप लोगों का ली फैमिली के साथ कनेक्शन जुड़ सके, और इसके बाद आप शीशी की शादी लीशा से करवाने वाली थी ताकि आपकी फैमिली को डबल प्रॉफिट हो। ये सुनकर उसकी मॉम बोली, तुम्हें ये सब कैसे पता? तो जिया कहती है, ये सब तो मैं शुरुआत से ही जानती थी, लीवैन ने कभी भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसीलिए मैंने उसके अंकल लीशा से शादी कर ली ताकि तुम्हारी फैमिली को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकूं। तभी उसकी मॉम फिर से उसे स्लैप मारने वाली होती है, लेकिन जिया उनका हाथ पकड़कर बोली, लास्ट टाइम कंपनी में मैंने आपके साथ फाइट नहीं की क्योंकि वहाँ मैं सबके सामने आपको एम्बेरस नहीं करना चाहती थी। ये कहकर वो उसे धक्का दे देती है। फिर उसकी मॉम उसे नेकलेस दिखाते हुए बोली, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस नेकलेस को तोड़ दूंगी। लेकिन तभी जिया उनके हाथ से नेकलेस को छीन लेती है। फिर उसकी मॉम नेकलेस को वापस लेने के लिए उसके साथ फाइट करने लगती है। तभी लीशा वहाँ आकर उन्हें धक्का दे देता है और जिया को उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर उसकी मॉम गुस्से में सीसी से कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये कहकर वो उसका गला घोटने लगती है। तभी सीसी उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देती है। अगले सीन में सीसी की मॉम वहाँ से वापस जा रही होती है। तभी ग्रैंडमा सीसी से कहती है, तुम्हें भी अपनी मॉम के साथ वापस चले जाना चाहिए। ये सुनकर सीसी कहने लगी, ग्रैंडमा क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? तो ग्रैंडमा कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं, के साथ जाना होगा। इस पर सीसी कहती है, ठीक है मैं मॉम के ठीक होने के बाद वापस आ जाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लीशा जिया को अपने रूम में वापस लेकर आता है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाते हुए बोला, मैं पास में ही तो था, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं?
तभी वो उसके हाथ में उस नेकलेस को देखता है तो जिया उसे बताती है कि ये नेकलेस मॉम ने मुझसे छीन कर रखा था, मुझे ये उनसे वापस चाहिए था ताकि मैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ सकूं। खैर अब मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है, क्योंकि जिस पल उन्होंने मुझे छोड़ा था उसी टाइम से मेरे कोई पेरेंट्स नहीं। ये सुनकर लीशाओ बोला तो फिर तुम्हें नेकलेस क्यों चाहिए था? जिया उसकी बात को अवॉइड करते हुए बोली मुझे कुछ देर रेस्ट करना है। ये सुनकर लीशाओ वहाँ से चला जाता है। अब जिया को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो बचपन में लीशाओ के साथ खेल रही थी और वो उससे कहती है शाओयान हम दोनों के पास ही नेकलेस का पेयर है, हम दोनों इसे हमेशा साथ रखेंगे ताकि फ्यूचर में मिल सके। तो शाओयान इसके लिए हाँ कह देता है, लेकिन अब जिया को पता नहीं था कि लीशाओ ही उसके बचपन का दोस्त शाओयान है। अगले सीन में लीशाओ अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है मैंने तुम्हें एक फोटो सेंड की है, तुम उस वुमेन के बारे में पता लगाओ क्योंकि मुझे शक है कि मेरी मॉम के गायब होने के पीछे वो भी इन्वॉल्व है। असिस्टेंट इसके लिए हाँ कह देता है। इसके बाद जब वो अपने रूम में वापस जाता है तो देखता है कि जिया वहाँ सोई हुई थी, तो वो उसके पास जाकर बोला चलो जल्दी से उठो, तुम्हें मेरे साथ कंपनी जाना होगा। लेकिन जिया इसके लिए मना कर देती है। लीशा उसे जबरदस्ती उठाकर बोला मेरे साथ कंपनी चलो, लेकिन जिया फिर से सो जाती है। फिर लीशा उसे किस कर देता है तो जिया गुस्से में कहने लगी लीशा में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो वो कहता है क्या तुम कंपनी में काम नहीं करना चाहती? तो जिया कहने लगी मेरी कोई डिजायर्स नहीं है। तभी लीशा कहने लगा मैंने तुम्हारा वर्क देखा है, तुमने डिजाइन कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज भी जीता था, चलो अब जल्दी उठो वरना हम लेट हो जाएंगे। लेकिन जिया अभी भी जाने से मना कर रही थी। तो लीशा उसके पास आकर बोला अगर तुम खुद नहीं उठी तो मैं तुम्हें रेडी करूंगा। ये सुनकर जिया ऑफिस जाने के लिए मान जाती है। अगले सीन में जब वो रेडी हो रही होती है तभी उसे वॉशरूम में लीशा का नेकलेस मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये नेकलेस लीशा के पास कैसे आया। लीशा अंदर आकर उससे बोला क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जिया कहती है ये नेकलेस तुम्हारे पास कैसे आया? ये कहकर वो उसे हक कर लेती है और उससे कहने लगी तुम इतने साल से कहाँ थे, मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? तो लीशा कहता है मैं कुछ मैटर्स में इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ, तुम्हें तब तक मेरे लिए वेट करना होगा। फिर जिया इसके लिए हाँ कह देती है। इसके बाद लीशा बोला चलो मुझे टाई बांधने में हेल्प करो। जिया बोली क्या तुम्हारे खुद के हाथ नहीं है? हमेशा तुम मुझ पर ट्रिक्स यूज करते हो, जब तुम छोटे थे तब कितने क्यूट थे, तुम बड़े क्यों हो गए? तभी लीशा कहता है तुम्हें अपनी वाइफ की ड्यूटीज पूरी करनी चाहिए। ये कहकर वो उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है। अगले सीन में वो दोनों कार में होते हैं। जिया उससे कहती है मैं अपने शूज भी नहीं पहन कर आई, अब मैं कार से कैसे उतरूंगी? तभी लीशा उसे नए शूज देता है और खुद उसे पहनाने लगता है। ये देखकर जिया कहती है तो तुम मुझे घर से इसलिए उठा कर लाए थे ताकि मुझे नए शूज पहना सको? तो लीशा बोला ये मैंने काफी टाइम पहले ही प्रिपेयर कर लिए थे, बस मुझे तुम्हें देने का सही टाइम नहीं मिला। फिर जिया उसके पास जाकर बोली मुझे बहुत पसंद आए। ये कहकर वो उसे किस कर देती है। इसके बाद वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी ड्राइवर उसे बताता है कि एक कार हमें फॉलो कर रही है। अनुष्का मैं अपना मॉइस्चराइजर घर पे भूल गई, इज इट ओके इफ आई क्विकली बोरो योर? किस कर देती है। इसके बाद वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी ड्राइवर उसे बताता है कि एक कार हमें फॉलो कर रही है। अगले सीन में वो दोनों साथ में ऑफिस पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर लोग फिर से ग्रुप में उनके बारे में गॉसिप स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर जिया लीशा उसे कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ग्रुप में हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। तो लीशा कहता है अब हम लीगल कपल हैं, तो मुझे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और उससे कहता है तुम यहीं बैठो, मुझे एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है। इसके बाद वो मीटिंग अटेंड करता है जिसमें एक एम्प्लॉय कहती है कि हमारी कंपनी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही, आई थिंक हमें डिजाइनर्स को चेंज करना चाहिए। ये सुनकर लीशा कहता है तो फिर क्यों ना हम एक पब्लिक डिजाइन कंपटीशन करवाएं और इसमें हमारी कंपनी के डिजाइनर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीटिंग खत्म करने के बाद वो जिया के पास जाकर बोला तुमने सुना अभी मैंने क्या कहा? क्या तुम हमारी कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स डिजाइन करना चाहती हो? तो तुम्हें भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन जिया कहने लगी मैंने लास्ट टाइम कॉलेज में डिजाइन किया था, लेकिन अब काफी टाइम से मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं अपने इन सो कॉल्ड ड्रीम्स को भूल चुकी हूँ। तभी लीशा कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर जिया कहती है ठीक है फिर क्या तुम मुझे प्रोडक्ट दिखा सकते हो? उसके बाद मैं डिजाइन करूंगी। इसके बाद वो उसे कुछ डिजाइन दिखाने के लिए ले जाता है, जिसे देखकर जिया बोली ये तो मेरे डिजाइन है जो यूनिवर्सिटी में मैंने बनाए थे, लेकिन ये सब तो लू फैमिली ने जला दिए थे, फिर ये यहाँ कैसे आए? इसके बाद वो लीशा से पूछती है तुम्हारे पास ये डिजाइन कहाँ से आए? इस पर लीशा कहता है एक बार मैंने इन डिजाइन को न्यूज़पेपर में देखा था और फिर मैंने इन्हें खरीद लिया और इसकी डिजाइनर का नाम लीना है। ये सुनकर जिया कहने लगी तो तुम्हें क्या लगता है कि उसके डिजाइन अच्छे हैं? क्योंकि किसी ने एक बार उससे कहा था कि उसके डिजाइन में सोल नहीं है, बिल्कुल उसी की तरह। अब उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो डिजाइन बना रही थी, तभी एक लड़की वहाँ आकर उसके डिजाइन देखने लगती है। तो जिया उससे बोली तुम तो एक जीनियस डिजाइनर हो ना, जिसने काफी सारे कॉम्पिटिशंस जीते हैं। इस पर वो लड़की कहती है तो तुम इन डिजाइन के साथ मेरे साथ कम्पीट करने वाली हो, लेकिन इनके अंदर तो सोल ही नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम इस इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं, इसीलिए अच्छा हुआ कि तुम अपना करियर
लेयर चेंज कर लो। फिर वो उन डिजाइन को फाड़ कर वहाँ से चली जाती है। ये सब याद करते हुए वो लीशाओ से कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये कर पाऊंगी? तो लीशाओ बोला, एक बार तुम फर्स्ट स्टेप लेकर तो देखो। तभी वहाँ पर लीशाओ का असिस्टेंट आता है जिसे उसी ने बुलाया था। फिर वो असिस्टेंट से कहता है, मेरी वाइफ को कंपनी के प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए ले जाओ। फिर जिया उसके साथ चली जाती है। अगले सीन में असिस्टेंट उसे प्रोडक्ट्स दिखाता है। फिर जिया उन सबको देखते हुए डिजाइन करने लगती है। सब कुछ फिनिश करने के बाद वो अपने डिजाइन को वहीं रखकर चली जाती है। अगले सीन में एक एम्प्लॉय अपनी कलीग से कह रही होती है कि मैंने बहुत हार्ड वर्क करके उस प्रोडक्ट का डाटा बनाया था, वो सब वेस्ट हो गया। अब हमें ओवर टाइम करके फिर से डाटा बनाना होगा। पता नहीं बॉस लेडी हमारे बीच आकर प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रही है। तभी जिया उनसे कहती है, मुझे इस डिपार्टमेंट में आए हुए सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं और अभी हम पहली बार मिल रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। तभी वहाँ का मैनेजर आकर जिया से बोला, बॉस लेडी अभी आपको यहाँ से जाना चाहिए। जब सारी चीजें सेटल हो जाए तभी वापस आना। ये सुनकर जिया वहाँ से जाने लगती है और वो मैनेजर उसके पीठ पीछे कहता है, अब दोबारा यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने मत आना। इसे जिया सुन लेती है और वापस आकर कहती है, क्या तुम मेरे बारे में कुछ कह रहे थे? तभी मैनेजर उससे कहने लगा, एक्चुअली बात ऐसी है कि कुछ प्रोडक्ट्स का डाटा डिसअपियर हो गया है और उस रूम में आपके अलावा और कोई नहीं गया था। जिया बोली, तो तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो? मैनेजर कहता है, नहीं, मैं तो बस इसे रीअरेंज करने की बात कर रहा था। हमारे स्टाफ आज रात को ओवर टाइम करके सारा डाटा फिर से कलेक्ट कर लेगा। तो जिया कहती है, मैं भी इस मैटर में क्लियरली इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगी क्योंकि मुझे बिना किसी रीजन के ब्लेम लेने का कोई शौक नहीं। अगले सीन में लीशाओ का असिस्टेंट उसके पास किसी काम से आता है। तभी असिस्टेंट ग्रुप चैट पर गॉसिप देखता है और फिर लीशाओ से कहता है, बॉस ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ किसी ट्रबल में है। आई थिंक आपको एक बार डिपार्टमेंट में जाकर चेक करना चाहिए। इसके बाद लीशाओ भी उस गॉसिप को देखता है जिसमें लोग जिया के बारे में बुरा भला बोल रहे थे। साथ ही ये भी कह रहे थे कि उसने हमारे बॉस को सेड्यूस किया है। ये देखकर लीशाओ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर मैनेजर जिया को उस रूम की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। तो जिया उसे जूम करके एक ग्लास को देखती है और इसके बाद वो एक एम्प्लॉय की तरफ देखती है। एम्प्लॉय ये देखकर डरते हुए वहाँ से जाने लगती है और उसके हाथ से फाइल नीचे गिर जाती है। फिर जिया उससे बोली, क्या तुम मुझसे डर रही हो? क्या तुमने कुछ गलत किया है? लीवेन की गर्लफ्रेंड तुम ही हो ना जो उस दिन एयरपोर्ट पर थी? इस पर वो लड़की कहती है, नहीं, मैं तो लीवेन को जानती भी नहीं। तभी जिया उसके कान से एक ईयरबड्स निकालती है और उससे बोली, अच्छा होगा कि तुम सब कुछ साफ साफ बता दो वरना मैं ये एविडेंस कोर्ट में भेज दूंगी। तभी वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें एक ग्लास में उस लड़की का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। ये दिखाते हुए जिया बोली, अब तुम एडमिट कर रही हो या फिर हम पुलिस को इन्फॉर्म करें? तभी वो लड़की कहती है, मैं तुमसे रिवेंज लेना चाहती थी। उस दिन तुमने एयरपोर्ट पर रिपोर्टर्स को भेज दिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हें पता है लोगों ने ऑनलाइन मुझे कितना बुली किया है? इस पर जिया कहती है, तुम और लीवेन सच में एक परफेक्ट मैच हो। तभी वो लड़की बोली, मुझ में और तुम में फर्क क्या है? तुमने भी तो उसके अंकल के साथ हुकअप कर लिया, तो फिर तुम मुझे यहाँ नीचे क्यों दिखा रही हो? इस पर जिया कहती है, मैं किसके साथ हुकअप कर रही हूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। फिलहाल मेरे पास एविडेंस है। मैं लीशाओ के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहती हूँ। अगर तुमने दोबारा से हमारे बीच इंटरफेयर किया तो मुझे रूड बनने के लिए ब्लेम मत करना। फिर मैनेजर उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद बाकी एम्प्लॉइज जिया के पास आकर बोले, अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर देना, हमें आपके पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए थी। तो जिया कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा मत करना। अगले सीन में जिया उसके ऑफिस में जाती है। तभी कोई उन दोनों की वीडियो बना रहा था। जब वो अंदर जाती है तो लीशा उसे किस करने लगता है। तभी जिया उसे दूर हटा देती है। वहीं दूसरी और ग्रुप में अब सब लोग उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि ये दोनों किसी ड्रामा के कपल लगते हैं। वहीं लीशा जिया से बोला, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? तो जिया कहती है, हाँ मैं करती हूँ, लेकिन ये ऑफिस है, यहाँ हमें डिस्टेंस रखना चाहिए। फिर लीशा बोला, ठीक है, पर घर जाने के बाद तुम मना नहीं करोगी? इस पर जिया कहती है, हाँ तुम आज रात को अपने आप को अच्छे से सेटिस्फाई कर लेना। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। तभी वो लीशाओ के लैपटॉप पर एक औरत की फोटो देखती है और उससे बोली, इस फोटो में औरत कौन है? मुझे इसे देखकर बहुत डिस्ट्रेस्ड फील हो रहा है, क्या इसका मुझसे कोई रिलेशन है? ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी लीशा उसे रोक कर कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी बताने से पहले एक बार खुद क्लियर करना चाहता हूँ। तो जिया कहती है, ठीक है, मैं वेट करूंगी। फिर लीशा बोला, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? तो जिया कहती है, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम और दो, मैं अभी सबके लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। लीशा भी उसके पीछे पीछे जाता है। इसके बाद लीशा उसे पकड़कर अपनी कार में बिठा देता है। तो जिया उससे बोली, तुम्हें मेरे पीछे भागने की क्या जरूरत थी? तो लीशा कहता है, अगर मेरी वाइफ भाग रही हो तो क्या मैं उसका पीछा नहीं कर सकता? तुमने मेरी हार्ट बीट सुनी, ये तुम्हारे लिए है। इसके बाद जिया कहने लगी, मैं सच को फेस करने से डर रही हूँ। जब से मुझे पता चला है कि मेरी आइडेंटिटी फेक है, तब से मैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ब्लेम करती हूँ। जब उन्हें मुझे रखना ही था तो मुझे पैदा क्यों किया? इस पर लीशा बोला, लेकिन इस वर्ल्ड में कोई है जिसकी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से खुद को कितना लकी फील करता हूँ। सिर्फ तुम्हारे आने से मेरी लाइफ कंप्लीट हुई है। इस पर जिया कहती है, मैं भी तुम्हारी वजह से बहुत लकी फील करती हूँ। अगर तुम मेरी लाइफ में ना आते तो मैं कब की टूट चुकी होती। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और इसके बाद जिया उससे पूछती है, चलो अब मुझे सच बताओ, क्या उस फोटो में जो औरत थी वो
मेरी बायोलॉजिकल मॉम थी, इस पर लीशाओ कहने लगा। इसमें उस लेडी की सारी इन्फॉर्मेशन है और साथ में तुम्हारे बारे में भी कुछ है, तुम एक बार अच्छे से चेक कर लो। अगर तुम वापस जाना चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसके बाद जिया इन्फॉर्मेशन चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मॉम वन नाइट स्टैंड की वजह से प्रेग्नेंट हुई थी और वो उस आदमी से बहुत हेट करती थी, साथ ही जिया से भी, इसीलिए उन्होंने जिया को बचपन में ही छोड़ दिया था। तभी लीशा उससे कहता है, क्या तुम उनसे मिलने के लिए जाओगी? तो जिया इसके लिए मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लीशा मिरर में देखता है कि फिर से एक कार उनका पीछा कर रही थी। अगले सीन में वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। लीशा उसके थोड़ा थोड़ा क्लोज जाने की कोशिश कर रहा था। तभी जिया उससे कहती है, मुझे भूख लगी है, पहले हम खाना खा लेते हैं। फिर लीशा उसके लिए डिनर बनाने के लिए चला जाता है। इसके बाद जिया अपने आप उसके लिए डिनर बनाने के लिए चला जाता है। इसके बाद जिया अपने आप से कहती है, मुझे उसे ये सब बताने में इतना एम्बैरेस फील क्यों हो रहा है। इसके बाद वो किचन में जाती है और वहाँ जाकर लीशा को हक कर लेती है। इसके बाद लीशा उसके पास जाकर उसे किस करने लगता है। तभी जिया बोली, मुझे भूख लग रही थी, मैं इसीलिए आई थी। तभी लीशा उसे फिर से किस करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आ जाता है। तो वो जिया से कहता है, तुम खाना खाओ, तब तक मैं एक काम फिनिश करके आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिया अपने आप से बोली, कॉल आने के बाद ये थोड़ा अपसेट लग रहा था। इसके बाद वो खाना खाने लग जाती है। कॉल अटेंड करने के बाद वो जिया से कहता है, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, डिनर के लिए मेरा वेट मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिया अकेले घर में बैठी होती है। तभी अचानक से वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है और फिर दो लोग वहाँ आकर उसे बेहोश करके ले जाते हैं। लेकिन तभी एक औरत वहाँ आकर उन दोनों आदमियों को भी बेहोश कर देती है और फिर जिया के पास जाकर बोली, जिया प्लीज मुझे माफ कर देना। अगले सीन में लीशा घर आकर जिया को आवाज देता है, लेकिन जब वो उसे वहाँ नहीं मिलती तो अपने असिस्टेंट के पास कॉल करके बोला, जिया मिसिंग है, तुम जल्दी से यहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। इसके बाद वो जिया के पास भी कई बार कॉल करता है, लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसके पास असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि किडनैपर्स पार्किंग एरिया में बेहोश मिले हैं और मिस जिया का अभी तक कुछ पता नहीं। इसके बाद असिस्टेंट वहाँ पर दोनों किडनैपर्स को लेकर आता है। लीशा उससे गुस्से में पूछता है, तुमसे जिया का किडनैप करने के लिए किसने कहा था? तो किडनैपर बताता है कि मिस्टर लू ने, लेकिन जब हम उसे किडनैप कर रहे थे तभी किसी ने हमें बेहोश कर दिया था। ये सुनकर लीशा कहता है, फिर से लू फैमिली। मैं चाहता हूँ कि जिया अब लू फैमिली से अपने सारे कनेक्शंस खत्म कर दे। अगले सीन में वो उन किडनैपर्स को लेकर लू फैमिली में चला जाता है और मिस्टर लू से गुस्से में कहता है, आपने जिया का किडनैप क्यों करवाया? तो मिस्टर लू अपनी वाइफ की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये सब करने के लिए मुझसे इसने कहा था और मैं मना नहीं कर पाया। हम दोनों फैमिलीज के बीच अच्छे रिलेशन है, इसीलिए प्लीज आप हमें माफ कर दो। इसके बाद सीसी लीशा से कहने लगी, मैं मानती हूँ कि मेरी मॉम थोड़ी सी क्रूल हार्टेड है, लेकिन मुझे इस सब के बारे में पता नहीं था, वरना मैं डेफिनेटली उन्हें रोकती। इसके बाद असिस्टेंट उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देते हुए बोला, इस पर साइन करो, फिर मिस जिया का लू फैमिली से कोई लेना देना नहीं होगा। सीसी की मॉम उस पर साइन करने से मना करती है। तभी असिस्टेंट उन्हें धक्का दे देता है और फिर मिस्टर लू पेपर्स पर साइन कर देते हैं। इसके बाद लीशा वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो अपने असिस्टेंट से कहता है, हमारे सारे कनेक्शंस यूज करो, लेकिन जल्द से जल्द जिया का पता लगाओ। इसके बाद एक आदमी असिस्टेंट के पास कॉल करके बताता है कि जिस पर्सन को आप ढूंढ रहे हैं मैंने उसे नर्सिंग होम में देखा था। इसके बाद वो नर्सिंग होम में जाता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि जिया को वहाँ से कोई लेकर चला गया। इसके बाद वो उस कार की लोकेशन पता करवाता है और जब वो उस कार का पता करता है तो देखता है कि जिया उसी कार में बैठी थी। फिर वो उस आदमी के साथ फाइट करता है जो उसे लेकर जा रहा था। तभी जिया कार से बाहर आकर उससे कहती है, तुम कौन हो? लीशा वहाँ जाकर उसे हक कर लेता है और उससे कहता है, मैं लीशा हूँ, तुम्हें क्या हुआ है? तो जिया कहती है, मुझे स्ट्रेंजर लोगों के इतने क्लोज होना पसंद नहीं है, प्लीज मुझसे दूर हटो। ये कहकर वो उसे धक्का दे देती है। इसके बाद लीशा उस ड्राइवर से पूछता है, तुम्हें जिया को पिकअप करने के लिए किसने कहा था? तो वो ड्राइवर बताता है कि किसी ने मुझे मिस जिया को एक होटल तक छोड़ने के लिए कहा था, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। फिर लीशा जिया के पास जाकर उन दोनों की साथ की वीडियो दिखाता है, तो जिया उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद लीशा किसी के पास कॉल करके बोला, मुझे इस ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऑर्डिनरी ड्राइवर था। फिर जिया अपने मन में कहती है, ये मैन कितना हैंडसम है, क्या ये सच में मेरा हस्बैंड है? लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं? अगले सीन में वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। तभी जिया को चक्कर आने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। तो लीशा उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? जिया कहती है नहीं। फिर लीशा कहने लगा, अगर मैं तुम्हें याद नहीं हूँ तो कोई बात नहीं। तभी जिया डरते हुए उससे दूर हट जाती है और उससे कहती है, मेरे पास मत आना, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। लीशा बोला, ठीक है मैं नहीं आऊंगा, तुम डरो मत। ये कहकर वो उसके लिए खाना बनाने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद जिया को अचानक से फ्लैशबैक में कुछ सीन्स याद आने लगते हैं, जिससे उसे चक्कर आता है और वो ठीक है मैं नहीं आऊंगा, तुम डरो मत। ये कहकर वो उसके लिए खाना बनाने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद जिया को अचानक से फ्लैशबैक में कुछ सीन्स याद आने लगते हैं, जिससे उसे चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाती है और फिर बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर लीशा वहाँ आता है, तो जिया उसे हक कर लेती है और इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जिया जब उठती है तो लीशा को अपने पास सोया हुआ देखती है और वो डर कर जल्दी से उठ जाती है। फिर उससे गुस्से में बोली, तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे तुम्हारे साथ वापस आना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम दोबारा मेरे पास आए तो मैं
पुलिस को कॉल करूंगी। तभी लीशाओ कहता है क्या तुम मेरे बारे में भूल गई? जिया बोली मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर वो उसे किक करके नीचे गिरा देती है और उससे कहने लगी तुम हंस क्यों रहे हो? अगर तुम बीमार हो तो जाकर डॉक्टर को दिखाओ। फिर लीशाओ उसके क्लोज जाता है और उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। जिया शॉक्ड होकर बोली क्या हम दोनों सच में मैरिड हैं? तो लीशाओ कहता है हाँ हम दोनों लीगल कपल हैं। तो एक बेड पर सोने में तुम्हें क्या दिक्कत है? इस पर जिया कहने लगी मैं मैरिड हूँ तो क्या हुआ, हम डिवोर्स भी तो ले सकते हैं क्योंकि मैं एक स्ट्रेंजर पर्सन के साथ नहीं रह सकती। तभी लीशा उसे बेड पर पुश कर देता है और उससे कहता है तुम मुझसे कभी डिवोर्स नहीं ले सकती। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लीशा कंपनी में होता है और उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि डिजाइन कंपटीशन का रिजल्ट आ गया है। जिस पर्सन ने इस कंपटीशन को जीता है उसका नाम ली है। मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल पर सेंड कर दूंगा। तभी लीशा के पास जिया का कॉल आता है जो उससे कहती है प्लीज जल्दी से आकर मुझे बचा लो। ये सुनकर लीशा जल्दी से घर चला गया। इसके बाद वो घर जाकर जिया को आवाज देता है। जिया अचानक से उसके सामने जाकर उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। तभी लीशा उसे अपने पास खींचकर हक कर लेता है और उससे बोला क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई? तो जिया कहती है हाँ और मैं डॉक्टर से भी मिल चुकी हूँ। अब मैं पूरी तरह से रिकवर हो गई हूँ। अब उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें एक लड़का गलती से उसे बास्केटबॉल से हिट कर देता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। तब डॉक्टर से कहता है आपकी मेमोरी वापस आ चुकी है। ये सुनकर जिया बोली क्या आप मुझे एक फेवर दे सकते हैं? मेरी मेमोरी वापस आ गई, इस बारे में आप लीशा को कुछ मत बताना क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। डॉक्टर इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चला गया। अब लीशा उसे डांटते हुए कहता है तुम्हें पता है मुझे कितनी फिक्र हो गई थी। फिर लीशा उसके बनाए हुए केक को टेस्ट करता है और जिया से भी उसे टेस्ट करने के लिए कहता है। जिया जब उसे टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत बेकार बना था। इसके बाद लीशा उसे हक कर लेता है और फिर उससे कहता है आज के बाद तुम किचन में नहीं जाओगी। अगले सीन में ग्रैंडमा बहुत गुस्से में वहाँ आती है और जिया से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी है अपने फादर को हार्म करने की? मैं तो पहले से जानती थी कि तुम एक हार्टलेस पर्सन हो। इसके बाद सीसी उसे बोली क्या तुम अभी भी लू फैमिली को हार्म करना चाहती हो? ये सुनकर जिया कहती है लू फैमिली को हार्म करने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तो काफी टाइम से उनके साथ कांटेक्ट भी नहीं किया। तो सीसी बताती है कि जब तुम किडनैप हुई थी तब किडनैपर्स ने कहा था कि तुम्हें लू फैमिली ने किडनैप करवाया है। अब हमारी कंपनी भी बैंकरप्ट हो चुकी है। फिर लीशा उससे कहता है इसमें मेरी गलती है। लू फैमिली ने तुम पर अटैक किया था तो उनको इसकी कीमत तो चुकानी ही थी। ये सुनने के बाद वो सीसी से कहती है अच्छा होगा कि मुझे गुस्सा आने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ वरना लू फैमिली को मैं और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दूंगी। इस पर सीसी कहती है ये मत भूलो कि मेरी फैमिली ने तुम्हें पाला था और तुम उनका एहसान मानने की बजाय उन्हें ब्लेम कर रही हो। तब भी लीवैन वहाँ आकर सीसी को स्लैप मार देता है और लीशाओ के पैरों में गिरकर बोला अंकल प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे कोई शेयर्स नहीं चाहिए। अगर ये ट्रबल्स ऐसे ही कंटिन्यू रही तो हमारी ली फैमिली बर्बाद हो जाएगी। इस पर लीशाओ कहता है मैं सिर्फ तुम्हें तभी माफ कर सकता हूँ जब मेरी खोई हुई मॉम मेरे सामने आ जाए। तभी ग्रैंडमा शॉक्ड होकर कहती है ये तुम कब से जानते हो? तो लीशाओ कहता है मैं सब कुछ शुरुआत से ही जानता था। फिर ग्रैंडमा रोते हुए बोली इस सब में मेरे हस्बैंड की गलती है क्योंकि उन्हें ही बदला लेना था। फिर लीशाओ लीवेन से कहता है अच्छा होगा कि तुम इन लोगों को मेरी नजरों से दूर ले जाओ वरना इनके साथ अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो ग्रैंडमा को ले जाने लगता है। तभी सीसी जिया के पैरों में गिरकर बोली सिस्टर प्लीज आप मेरी हेल्प करो। लेकिन जिया कहती है कि मेरी कोई सिस्टर नहीं। फिर लीवेन उसे भी अपने साथ खींचकर ले जाता है। उनके जाने के बाद लीशा जिया को अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। अगले सीन में वो दोनों बाथरूम में होते हैं। फिर वो जिया को लेकर रूम में चला जाता है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगली सुबह जिया की जब नींद खुलती है तो वो लीशा को किस करती है। तभी लीशा उससे बोला लगता है मैंने लास्ट नाइट अच्छे से परफॉर्म नहीं किया क्योंकि मेरी वाइफ सेटिस्फाइड नहीं लग रही। इस पर जिया कहती है तुमने प्रूव कर दिया कि तुम सिर्फ मेरे हो। ये कहकर वो उठ जाती है। तभी लीशा कहता है शर्माते हुए तुम और भी क्यूट लगती हो। फिर वो वहाँ से उठकर बोला तुम्हें मेरे साथ कंपनी में चलना होगा क्योंकि मैं तुमसे 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं होना चाहता। अगले सीन में लीशा एक बॉक्स खोल रहा होता है। फिर वो जिया को अपने पास बुलाकर कहता है कि जिस पर्सन ने तुम्हें किडनैपिंग से बचाया था वो तुम्हारी रियल मॉम थी। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक पर्सन जिया की मॉम से कहता है पहले तो बचपन में ही तुमने अपनी बेटी को छोड़ दिया था फिर उसे वापस क्यों लेकर आई हो? तो उसकी मॉम कहती है क्योंकि ली फैमिली बहुत डेंजरस है। अगर आज मैं टाइम पर नहीं पहुँचती तो जिया किडनैप हो चुकी होती और फिर पता नहीं क्या होता। मैं मरने से पहले अपनी बेटी से माफी मांगना चाहती हूँ। इसके बाद लीशा उस बॉक्स से उसकी मॉम की और इन्फॉर्मेशन निकालता है जिसे देखने के बाद जिया कहती है मेरी मॉम को भूलने की बीमारी थी जिसमें वो भूल गई कि वो मैरिड है और उनकी एक बेटी भी है। इस फोटो में जो मैन उनके साथ है वो एक डॉक्टर है जो हमेशा उनके साथ रहता था और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। ये सुनकर लीशा कहता है पास्ट में क्या हुआ था ये मैटर नहीं करता, हम बस इतना चाहते हैं कि अब वो एक अच्छी लाइफ जिए। फिर जिया उसे हक कर लेती है। अगले सीन में लीशा ऑफिस में होता है। तभी जिया उसके पास आकर कहती है अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं अभी भी ट्रैप में फंसी होती और मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं एक प्रोफेशनल डिजाइनर बनूंगी। ये सुनकर लीशा कहता है मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। फिर वो उसकी आंखें बंद करके उसे वहाँ से बाहर ले जाता है जहाँ पर फायरवर्क्स हो रहे थे। ये देखकर जिया बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद लीशा उसे प्रपोज करते हुए बोला अब तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा करो और मुझसे शादी कर लो। जिया इसके लिए हाँ कह देती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यही एंड हो जाता है।